हाय दोस्तों, मैं विपिन वर्मा आपका OSRM स्मार्ट टीचिंग क्लासेस बाय विपिन वर्मा में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इसका पहला वीडियो जा चुका है। पहला वीडियो में आपको इस क्लास के बारे में बताया गया है, आपके कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट के कंटेंट दिए जाएंगे, तो उसके बारे में था। तो इसमें पहला आपका इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश ग्रामर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर शुरू करने से पहले हम आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें क्या क्या होती हैं। इंग्लिश ग्रामर यह क्लास कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं और इससे लाभ भी उठा सकते हैं। जी, इंग्लिश ग्रामर जब बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम 3 चीज़ें यदि पहचान लेते हैं तो हम किसी भी सेंटेंस को बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। वह 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? वह 3 चीज़ों में पहला है आपका सब्जेक्ट। पहला आपका सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ता बोलते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को करा जाता है, वह व्यक्ति उस वाक्य का कर्ता कहलाता है। जैसे इस चैनल पर हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है? हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो हम क्या हुए? हम इसमें कर्ता हुए। हम क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। किसी कार्य को, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। छोटी सी परिभाषा है। किसी कार्य को जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह व्यक्ति उस वाक्य का कर्ता कहलाता है दोस्तों। कर्ता कहलाता है। इसके बाद जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा? राम होगा कि बाजार होगा कि जाता है? इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा? इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है, पहचान करना है। तो इस वाक्य में आपका किसके द्वारा काम किया जा रहा है? राम के द्वारा काम किया जा रहा है। किसके द्वारा काम किया जा रहा है? राम के द्वारा काम किया जा रहा है। इसलिए यह राम क्या है? आपका राम आपका दोस्तों सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोले तो कर्ता। यह क्या है? कर्ता या सब्जेक्ट इसको हम बोलते हैं। तो एक बार परिभाषा, किसी कार्य को जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह व्यक्ति उस वाक्य का कर्ता कहलाता है। किसी कार्य को, मतलब कोई भी कार्य हो, एनीवन, कोई कार्य हो, उसको जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है वह व्यक्ति उस वाक्य का कर्ता कहलाता है या सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। इसके बाद यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट क्या है? जी, दूसरा पॉइंट आपका है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब होता है दोस्तों क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया का मतलब काम का करना होता है। जैसे किसी व्यक्ति के द्वारा किसी कार्य को करा जाता है, जो करना होता है वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। क्या कार्य हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। तो यह क्या है आपका? यह वर्ब है। इसको हम क्रिया बोलते हैं दोस्तों। जी, किसी वाक्य में या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है या किसी वाक्य में, किसी वाक्य या सेंटेंस, किसी वाक्य में जो काम किया जाता है वह
क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी होगी उसको हमें पहचानना है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में आपका जाना, जो जाना है वह आपका क्या है दोस्तों? क्रिया होती है। क्या कहलाती है? क्रिया या वर्ब। वर्ब कहलाती है। राम बाजार जाता है, तो राम के द्वारा कहाँ बाजार जाने का काम हो रहा है, बाजार जाने का काम हो रहा है, इसलिए यह आपका क्रिया कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाता है वह वर्ब कहलाता है, या किसी वाक्य में जो काम किया जाता है वह क्रिया कहलाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से दूसरा है आपका वर्ब। वर्ब भी आपका समाप्त हो गया। इसको हम आपका ऑब्जेक्ट। तीसरा वह है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा जिस चीज पर काम किया जाता है वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह ऑब्जेक्ट या कर्म कहलाता है दोस्तों। किसी व्यक्ति द्वारा जिस चीज पर काम किया जाता है वह आपका ऑब्जेक्ट या कर्म कहलाता है। उदाहरण देखते हैं। राम बाजार जाता है। एक ही सेंटेंस इसलिए ले रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो। राम बाजार जाता है, तो राम इसमें हो गया सब्जेक्ट, जाना हो गया वर्ब, इसके बाद बचा क्या आपका बाजार। बाजार आपका क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इट मीन्स कर्म। इसी पर तो कार्य हो रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? राम के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? जाने का। और कहाँ जाने का काम करा जा रहा है? वह बाजार जाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ये तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाली हैं। यह सबसे बड़ा चीज है जिसके द्वारा आप किसी भी सेंटेंस को आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। आपके सामने कोई सेंटेंस दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया इसमें क्रिया क्या है, क्या सब्जेक्ट है, क्या कर्म है, क्या सब्जेक्ट है या क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, तो आप जब पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप उस सेंटेंस को किस प्रकार से करेंगे? उल्टा सीधा करके चले आएंगे। कहा जाता है जब अर्थ नहीं जानते, शब्द जानते हो लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करना जानते तो उसका कोई मतलब नहीं है, वही अर्थ का अनर्थ आप बना देते हैं। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को, तीनों टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम फेस न करना पड़े, समस्या का सामना न करना पड़े। इसलिए आपको बेसिक चीज़ों से हम रूबरू करवाएंगे। इसके बाद हम दूसरा कोई सेंटेंस लेते हैं। तो इसमें बाजार क्या भैया? बाजार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। उसके बाद हम सेंटेंस लेते हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हम कुछ सेंटेंस लेकर उसका डिटेल आपको दे रहे हैं, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क देंगे, आपको बताने पड़ेंगे। जैसे पहला है राधा बगीचे में गई। राधा बगीचे में गई। तो राधा क्या है, बगीचा क्या है और जाना क्या है? तो आपको हमने पहले बता दिया कि जिस व्यक्ति के द्वारा काम को किया जाए वह आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जिस चीज पर काम हो रहा हो वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जो काम किया जाता है वह आपका वर्ब कहलाता है। तो इसमें राधा क्या है आपका? राधा आपकी सब्जेक्ट हो गई। राधा जी जो है आपकी सब्जेक्ट हो गई, इट मीन्स कर्ता। इसके बाद बगीचा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बगीचे पर ही काम हो रहा है इसलिए यह कर्म हो गया। इसके बाद तीसरा और लास्ट है जाने का काम किया जा रहा है, तो यह आपका वर्ब हो गया। वर्ब मतलब क्रिया, यह आपका हो गया। इसे आप आराम से, आसानी से, बेहद आसानी से आप पहचान करके इसका आप ट्रांसलेट कर सकते हैं।
आपके लिए, यह सेशन था आपके लिए। इसमें हम 2-3 सेंटेंस दे रहे हैं और आपको कमेंट करके इसमें बताना है कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों चीज़ों की पहचान कर लिया तो वह आराम से किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकता है, अनुवाद कर सकता है दोस्तों। तो आपके लिए होमवर्क के रूप में हम 2-3 सेंटेंस देंगे और आपको पहचान करके कमेंट करना है। पहला, आप कोचिंग पढ़ रहे हैं। सेकंड, मैं गाना गा रहा हूँ। इन दोनों में आपको बताना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है। आपको सब्जेक्ट बताना है, वर्ब बताने हैं और ऑब्जेक्ट बताना है। कमेंट में आप इस चीज़ को जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप अपने दोस्तों को यह सेशन जरूर शेयर कीजिए, उनको भी इसके बारे में पता चले और इस YouTube प्लेटफॉर्म के बारे में भी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।